हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गेश आप सभी दोस्तों का यूट्यूब चैनल मैं ट्यूशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं नई यूनिट और यूनिट का नाम है ब्लड रिलेशन और जिसका नाम है रक्त संबंध। इसका मतलब रक्त के बारे में जानकारी लेनी है। और रक्त के बारे में जानकारी कैसी, जैसे मैं खुद यदि मैं हूँ तो मैं खुद हूँ तो मेरे साथ में अलग अलग कौन कौन से रिश्ते या कौन कौन से अपने जो भी रिश्ते में आ रहे हैं उससे कौन कौन से अपने ब्लड से संबंधित, मतलब खून एक ही है। कहते हैं न कि किसी भी व्यक्ति का खून एक ही खून के ये जो भी है, तो एक ही खून के जैसे भाई बहन हो गए हैं वो एक ही खून से संबंधित है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन कौन से व्यक्ति का संबंध जो भी अपने लगते हैं उनमें से किसका संबंध अपने से खून का है और किससे अपना खून का नहीं है। तो ये सबसे पहले चीज़ें देखें तो सबसे पहले यदि मैं हूँ खुद तो मेरे मेरे से संबंध किस किस का खून का है और किस किस का खून का नहीं है, तो वो मैं चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले मेरे साथ में खून का रिश्ता किस किस से होगा, तो सबसे पहले मेरे से खून का रिश्ता होगा माता का और पिता का। बात है समझ में। माता पिता के बाद में दादा का और दादी का, इनका खून का रिश्ता है। उसके अलावा जो भी मेरी संतान है, ठीक है, मेरी जो भी संतान है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, लड़का या लड़की से खून का रिश्ता है। उसके बाद में उनके लड़के लड़की का मतलब जो भी पोता पोतरी होती है या जो भी पौत्र और पोतरी होती है, ठीक है, तो उनका मतलब पोता और पोती, इनका रिश्ता खून से। फिर यदि मैं अब उससे आगे मैं देखूं और चीज़ें, तो यदि मैं माता पिता का या कह दूँ मैं माता का पियर पक्ष देखूं, मैं माता का पियर पक्ष देखूं तो मेरा रिश्ता नाना नानी से है, खून से। नाना नानी मेरे खून के रिश्ते से। उसके बाद नाना नानी के जो भी पुत्र पुत्रियां हैं, ठीक है, तो मौसी हो गई, वो मेरे खून के रिश्ते में है। माता मेरी है वो खून के रिश्ते में है। मामा मेरे खून के रिश्ते में है, मौसी और मामा। और वो माता के रिलेशन में है तो मौसी और मामा ये दोनों खून के रिलेशन में है। नाना नानी भी खून के रिलेशन में है, मतलब अपना ही खून है। वो सोचो कि वंशज वही है कि नाना नानी से मेरी माता के पिता से शादी होने के बाद मैं उत्पन्न हुआ और उसके बाद मेरी संतान है और मेरी संतानों से पौत्र पौत्री, ये खून का रिश्ता। और यदि मैं पिताजी का यदि मैं रिश्ता देखूं, यदि मैं पिताजी के या कह दो मैं दादी जी के, यदि मैं दादी जी का अपना पियर पक्ष देखूं तो दादी जी का पियर पक्ष है, तो दादी जी का पियर पक्ष जैसे अपना हो गया, दादी जी का पियर पक्ष हो गया जैसे दादी जी की बहन है, ठीक है, दादी जी की। तो दादी जी की जो भी भाई है वो अपने पिताजी के मामा लगे, ठीक है, पिताजी के मामा लगे तो हमारे वो दादा होते हैं, कहते हैं दादोनी होते हैं तो वो दादा होते हैं। हम देखें तो मैं हूँ और एक मेरा बुआ का पक्ष है, ठीक है। तो जो बुआ होती है मेरी, मतलब मेरे पिताजी की बहन, क्या पिताजी की जो बहन है वो भी मेरा खून का रिलेशन है। और बुआ है और बुआ की जो भी संतान है वो भी अपनी खून के रिलेशन में होगी, ठीक है। संतान है जो भी बुआ की संतान है वो भी अपनी खून के रिलेशन में होगी। और मौसी और मामा मामी, मामा और मौसी की जो भी संतानें हैं वो भी अपने खून के रिलेशन में होगी। पहली बात है समझ में। इतनी तो ये अपनी संतानें। उसके बाद में रिलेशन में और कौन होगा, तो ये अपने रिलेशन में इतने सारे ये वो जो भी है वो अपना खून का रिश्ता है। अब खून का रिश्ता नहीं है वो कौन कौन है, खून का रिश्ता कौन कौन का नहीं होगा, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे साथ खून का रिश्ता किसका नहीं होगा। तो यदि मैं माता जी का यदि पीर पक्ष देखूं तो जो भी मामी होती है वो अपने खून के रिश्ते में नहीं आती है। एक जो मौसी का पति होता है जिसे कहते हैं मौसा जी, मौसी का पति मतलब जो भी मौसा जी होता है वो भी खून के रिश्ते में नहीं आता है, उसे कहते हैं मौसा जी, वो खून के रिश्ते में नहीं होता है। बात है सब समझ में। एक जो पत्नी है खुद की, ठीक है, पत्नी भी खून के रिश्ते में नहीं आती। उसके बाद मैं कहता हूँ जैसे मेरा बड़ा भाई है, ठीक है, मेरा बड़ा भाई है, मेरे बड़ी भाई की पत्नी वो मेरी बब्बी होगी, ठीक है, बब्बी भी अपने
खून के रिश्ते में नहीं होती। उसके बाद छोटा भाई है, उसकी पत्नी है, जैसे उसे कहते हैं वधू, ठीक है। अपने छोटे भाई की पत्नी अपने वधू लिख दी है, ठीक है। तो वधू भी अपने खून के रिश्ते में नहीं होती। उसके बाद में यदि मैं पिताजी की बहन का बात करूँ, जैसे बुआ है, तो बुआ का जो भी पति होता है फूफा, ठीक है। बुआ का जो पति होता है फूफा, वो फूफा भी अपने खून के रिश्ते में नहीं आता है। फूफा भी खून के रिश्ते में नहीं आता है। यदि मैं पत्नी की बात करूँ तो पत्नी की जो बहनें होती हैं, ठीक है ना, पत्नी की बहनें मतलब अपनी साली जी, तो साली जी भी अपने खून के रिश्ते में नहीं आती। पत्नी की जो बहनें होती हैं साली जी और साला जी, बहनें और भाई, तो साली जी और साला जी, साली और साला, ये दोनों भी अपने खून के रिश्ते में नहीं होता है। उसके बाद मैं यदि मेरे ससुर की बात करूँ तो सास और ससुर भी अपने खून के रिश्ते में नहीं आते, ठीक है। तो जो भी अपनी दादी होती है, ठीक है ना, अपनी दादाजी और दादी जी, तो दादी जी की जो भी भाभियाँ होती है, मतलब दादी और दादा, ठीक है, दादी का भाई, तो दादी का जो भाई होता है, दादी का भाई, वो तो अपने खून के रिश्ते में होता है, लेकिन भाई की जो भी पत्नी होती है, भाई की पत्नी, वो भाई की पत्नी भी अपने रिश्ते में, अपने खून के रिश्ते में नहीं होती। तो ये जो भी मेन पॉइंट है वो अपने खून के रिश्ते में नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें कहीं होगी तो भी वो मैं आगे बताता जाऊंगा। उसके बाद देखो, तो हमें कभी भी क्वेश्चन करना है तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमेशा एक प्लस का पॉइंट का यूज़ करना और एक माइनस चिन्ह का यूज़ करना है। प्लस चिन्ह कहाँ लगाना है? प्लस चिन्ह जहाँ पर भी कभी भी मेल, ठीक है, मेल का मतलब पुरुष प्रजाति का यदि कहीं पर भी उल्लेख हो रहा है, पुरुष प्रजाति का, ठीक है, पुरुष प्रजाति का कहीं पर भी उल्लेख हो रहा है, पुरुष प्रजाति कोई भी हो सकती है, अपना भाई हो सकता है, अपना पिताजी हो सकता है, ठीक है ना, बात ही समझे। पिता हो सकता है, भाई हो सकता है, दादा हो सकता है, नाना हो सकता है, मामा हो सकता है, ठीक है। अपना सीधा सीधा रिश्ता, बेटा हो सकता है, पौत्र हो सकता है, अपनी बेटी का बेटा मतलब दोहिता हो सकता है, ठीक है, दोहिता हो सकता है। उसके अलावा अपना फूफा हो सकता है, मौसा जी है, वो है, ठीक है ना। उसके अलावा आप यदि अपना खुद का बड़ा भाई होगा, अपना पुत्र हो गया, ठीक है ना। उनके अलावा यदि और मैं बताऊं, जैसे मामा हो गया, मामा के लड़के हैं, ठीक है, मामा के लड़के हैं, आगे वो सभी रिश्ते उसके साथ जुड़ते जाएंगे। और उनके अलावा जो भी साला है, ठीक है, और एक साडू जी, ये भी अपने खून के रिश्ते में नहीं होता। तो जो भी ये खून के रिश्ते में नहीं है, तो वहाँ पर मैं एक नाम और किसका लिख रहा हूँ, और मैं एक नाम लिख रहा हूँ साडू का। जो भी अपनी साली का जो पति होता है वो साडू जी होता है, वो अपना साडू होता है, और वो भी अपने खून के रिश्ते में नहीं होता है। तो ये है अपने किसके खून के रिश्ते में नहीं वाले, कौन है ये अपने खून के रिश्ते में नहीं आते। तो ये खून के रिश्ते में नहीं, तो खून के रिश्ते में नहीं आने वाले ये है, खून के रिश्ते में नहीं आते हैं इतने जने, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो अपने से खून के रिश्ते में नहीं आते मतलब इनका खून अपने जैसा नहीं है, यह कह दो। और ये आते हैं खून के रिश्ते वाले, ठीक है। तो इतने आते हैं खून के रिश्ते वाले, तो इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ खून के रिश्ते वाले। तो ये है खून के रिश्ते वाले, मतलब खून का रिश्ता है इनसे। और जो भी आगे वाला पॉइंट है वो अपने खून का रिश्ता में नहीं आते हैं। और उससे अगला पॉइंट है, तो यहाँ पर जो भी प्लस पॉइंट है, प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब होता है जो भी जहाँ पर भी मेल प्रजाति है उस मेल प्रजाति का उल्लेख करना है, उसमें इतने सारे आ सकते हैं। उसके बाद में अपना जो भी महिला प्रजाति है, या कह दो जो भी माइनस पॉइंट है वो अपना महिला प्रजाति का आएगा। किसका आएगा? माइनस जो भी पॉइंट है वो अपना महिला प्रजाति का आता है। इसका मतलब फीमेल की बात कर रहा हूँ। फीमेल का मतलब होता है महिला प्रजाति। महिला प्रजाति में कौन कौन शामिल होते हैं? उनके उल्टा जो पुरुष प्रजाति है उनका उल्टा आप लिंग ले लो, आपकी सभी महिला प्रजाति में शामिल हो जाएगी। जैसे मैं बात करूँ, भाई है तो भाई की जगह में बहन लिख दो, पिता है पिता की जगह में माता लिख दो,
ठीक है, दादा है, दादा की जगह मैं दादी लिख दूँ। नाना का नानी हो जाएगा, मामा का मामी हो जाएगा, बेटा की जगह बेटी हो जाएगा, पौत्र की जगह पोत्री हो जाएगा, मतलब पोती। पर अपनी औलादों की जो भी संतान की अपनी संतान की संतान होती है वो अपनी पोती होती है। उसके बाद में दोहिता की जगह दोहिती, अपनी जो भी बेटी होती है, बेटी की जो बेटियां होती है वो दोहिती, और बेटी का जो बेटा होता है वो दोहिता। फूफा की जगह बुआ, और वहाँ पर फूफी मत लिख लेना। मौसा की जगह मौसी, जो अपनी मम्मी की बहन होती है। मामा के लड़के हैं तो वहाँ पर मामा की लड़की हो जाएगी, ठीक है ना, मामा की लड़की हो गई। उसके बाद में साला है तो वहाँ पर साली लिख लो, ठीक है ना, साली। और उसके बाद में साडू है तो साडू की जगह आप क्या लिख लो, साडू की जगह आप लिख लो साली जी, साली जी होगी। और साडू हो गया, साडू के बाद में अपने एक लिख दो भाभी। इतने सारे होते हैं वो महिला प्रधान होते हैं। वो भाई है, भाई की जगह मैं लिख दिया, लेकिन अपना बड़ा भाई है वो तो बड़ी भाई की जगह वहाँ पर भाभी भी हो सकती है। ये इतने सारे तो महिला प्रधान है। और इसके साथ में और एक है ऊपर, यदि मैं एक और देखूँ तो एक अपना सास है, बस ससुर है, ठीक है। और इधर भी अपने कौन सा आ जाएगा, अपने उधर सास हो जाए, सास आ जाएगी। तो ये अपनी महिला प्रजाति और पुरुष प्रजाति में। और आपको देखना है कि प्लस पॉइंट कहीं पर भी होता है। जब भी इससे में रिलेशन की बात करेंगे, क्वेश्चनों की बात करेंगे, तो जहाँ पर भी अपने पुरुष का जिक्र हो रहा है तो वहाँ पर प्लस पॉइंट लगा देंगे, और जहाँ पर भी महिला का जिक्र हो रहा है वहाँ पर माइनस का पॉइंट लगा लेंगे। उसके बाद में आगे बात करते हैं और दो और तो और देखते हैं। अब हम देखेंगे कि एक मैं खुद हूँ। जब भी आपको रिश्ते की बात करनी है या कदो आप जब भी रिश्ते के क्वेश्चन करते हो, जब भी आप रिश्ते के क्वेश्चन करते हो तो आपको क्या करना है, खुद को उस रिश्ते की जगह मान लो, खुद को रिश्ते के अनुरूप ढाल लो। या कदो या दूसरा पॉइंट यदि मैं कहूँ कि जो भी क्वेश्चन है ना उस क्वेश्चन को अपने पर लागू करो, अपने पर लागू करके उत्तर निकालने की कोशिश करो। उत्तर निकालने की कोशिश करो तो वहाँ से क्या क्वेश्चन अपना ज़्यादा सही होने की संभावना रहती है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आते हैं प्रतीक चिन्हों वाले। क्या आते हैं, प्रतीक चिन्हों वाले। क्या वहाँ पर क्या, यदि ए गुणा बी है उसका मतलब कह दिया ए बी का पिता है, ए माइनस बी कह दिया तो ए वहाँ पर अपने ए है वो बी का भाई है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो भी प्रतीक चिन्ह के आते हैं, वो अपने टाइपों के अंदर आ जाते हैं क्वेश्चन। तो प्रतीक चिन्हों पर आधारित क्वेश्चन है तो उनको आप क्वेश्चनों को प्लस माइनस के अनुसार करते जाओ। जैसा चिन्ह पूछा है वहाँ से अपना क्वेश्चन खुद को क्वेश्चन के अनुसार डालते रहो और खुद पर लागू करो कि माना कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ। अब मेरा पिता, मेरे पिता के पिता मेरे दादाजी हुए, और वो आगे मैं बताऊंगा इसके बाद में क्या अपना रिलेशन किस किस से क्या क्या है, ठीक है। प्रतीक चिन्ह के क्वेश्चन भी अपने करेंगे। आगे देखो, अब मैं बताऊंगा कि स्वयं से रिश्ता क्या है, ठीक है। स्वयं से रिश्ता, अब मैं जितने भी रिश्ते यहाँ पर निकाल रहा हूँ वो मैं खुद से मानूंगा, खुद को ही मानूंगा कि मैं मान ला कि मैं वहाँ पर हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रिश्ते में बात करूंगा। सबसे पहले तो हमने रिश्ते किसकी बात करें, खुद की बात कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले खुद की बात करेंगे और खुद से बात करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले तो मैं यहाँ पर निकालूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले रिश्ता, स्वयं से रिश्ता करें। तो स्वयं से रिश्ता से सबसे पहले यदि मैं संबंध बनाऊँ, ठीक है, रिश्तों का मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं स्वयं यहाँ पर हूँ। मैं स्वयं यहाँ पर हूँ, तो मैं स्वयं बीच में हूँ।
मेरे ऊपर वाले जो भी भाग है वो मेरे से बड़े वाले होंगे। जैसे मैं स्वयं यहाँ पर हूँ तो स्वयं से जो भी ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है, तो स्वयं से ऊपर है तो वो स्वयं से ऊपर कैसे? तो देखो इधर, यदि मैं ऊपर की ओर बात करूँ तो मेरे से ऊपर मेरे पिताजी, पिताजी के समकक्ष वाले जितने भी है, पिताजी हो गई, माताजी हो गया, ठीक है, मामा हो गया, मामी हो गया, वो सभी। पिता से ऊपर करो तो दादा दादी के समकक्ष हो गए। दादा दादी से भी ऊपर बात करूं तो परदादा और परदादी, कभी कभी परदादा और परदादी के रिलेशन भी आते हैं, वहां तक जाएगा। स्वयं से तो स्वयं की यदि मैं नीचे की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पुत्र का जो समकक्ष व्यक्ति है, पुत्र के समकक्ष व्यक्ति हो गए, पुत्री हो गई, और अपनी बहन की जो भी पुत्रियां हैं या पौत्र है या अपना कह दो और कोई रिलेशन में है, भतीज हो गया, भतीजी हो गया, ठीक है, तो वो सब मैं बात करूंगा कौन कौन क्या क्या है। तो पुत्र के समकक्ष, पुत्र के समकक्ष, और पुत्र के समकक्ष से आगे मैं बात करूं तो पुत्र के बाद में पौत्र आता है, और पौत्र के बाद में कभी कभी पड़पोत्र भी आता है। पड़पोत्र के समकक्ष मतलब पोतों के बेटे। इतने तो रिश्ते खुद से आप लगा लो कि मेरे इतने रिश्ते हैं, और इतना स्टेप तक आप जा सकते हो, ठीक है। तो 7 पीढ़ी हो गई, और 7 पीढ़ी नॉर्मल आपको ध्यान रखनी है कि 7 पीढ़ी में क्या क्या होते हैं। तो ये 7 पीढ़ी की क्वेश्चन है, और 7 पीढ़ी में आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से, और 7 पीढ़ी के जो भी क्वेश्चन है वो आप अच्छी तरीके से ये देख लेना, ठीक है। उसके बाद में मैं ये करूँगा अब मेरा रिश्ता किस किस के साथ क्या है। खुद, यदि मैं खुद घुमा दूँ, ठीक है, यदि मैं खुद घुमा दूँ तो आपका ऐसा होगा, ये खुद दो, ठीक है। अब ये खुद है, यह कह दो स्वयं है, तो ये स्वयं है। तो ये स्वयं हो गया। और स्वयं का पहले तो रिश्ता अपने माता पिता का उनसे लिखाऊं, फिर अपने संतान से लगाऊंगा, फिर अपने नाना नानी मतलब अपनी मम्मी के पीर पक्ष वाले लगाऊंगा, फिर अपने दादा दादी के पीर पक्ष वालों को उधर देखूंगा, फिर बुआ का पक्ष उधर देखूंगा, फिर अपना ससुर वाला पक्ष देखूंगा कि उनमें से कौन कौन से कैसे रिलेशन में आते हैं। स्वयं में तो स्वयं से मैं बात करूं तो अपने देखो आगे, जैसे सबसे पहले दादा को लो तो दादा अपने क्या लगेंगे, दादाजी, मैं दादा के क्या लगूंगा, पौत्र, सीधी बात है। दादा दादी माता पिता, ये तो अपने लग रहे, ठीक है। चारों की बात करूं तो दादा दादी और माता पिता, यदि मैं खुद पुरुष हूं, ठीक है, यदि मैं पुरुष हूं या मैं कह दूं यदि मैं महिला हूं, तो दोनों की बात करूं। यदि मैं पुरुष हूं तो मैं दादा के लगूंगा पौत्र, दादा तो मेरे दादा लग रहे, महिला के भी दादा लग रहे। महिला हूं तो मैं लगूंगी पौत्री, दादी है तो भी मैं उसके, पुरुष है तो लगूंगा पौत्र, और महिला हूं तो लगूंगी मैं पौत्री मतलब लड़की। माता है तो मैं लगूंगा बेटा, और महिला लगेगी बेटी। उसी प्रकार से पिता है तो पिता के मैं लगूंगा बेटा, और महिला लगेगी बेटी, मतलब प्लस और माइनस की बात कर रहा हूँ, इन चारों की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या, मेरे पिता के पिता मेरे दादाजी, मेरे पिता की माता दादी, मेरे पिता मेरे माता मेरी माता। या ये कह दो कि सबसे पहले रिलेशन देखूं तो मैं कह दूं कि मेरे पिता के पिता मेरे क्या हुए, पिता के पिता। उसके बाद मैं कह दूं मेरे पिता की माता, ठीक है, मेरे पिता की माता, फिर मेरे माता की माता,
अब पिता की बात होगी, फिर माता की बात कर ले। मेरे माता की माता और मेरे माता के पिता। मेरे माता के पिता मेरे क्या लगते हैं, मैं सभी यही बात कर रहा हूँ। मेरे माता के पिता, उसके बाद में मैं कह दूँ मेरे दादा के पिता, ठीक है, मेरे दादा के पिता और मेरे दादी के पिता। मेरे दादी के पिताजी मतलब अपने दादाजी होते हैं वो, ठीक है, परदादाजी होते हैं, उसको परदादाजी के सब कक्ष मानेंगे। और इधर मैं लगाऊंगा मेरे, ठीक है, मेरे नाना के पिता और माता, ठीक है। इतनी बात करूं तो मैं देखूंगी, मैं क्या देखूं कि मेरे पिता के पिता होते हैं वो मेरे दादाजी लगते हैं, या कोई कोई बाबा कहते हैं, दादाजी भी कहते हैं और बाबा जी भी कहते हैं, ठीक है, बाबा, ठीक है। उसके बाद मेरे पिता की माता है वो मेरे दादी हो गई, और यो कोई कोई माँ कहता है, ठीक है। और मेरे माता की माता मेरे नानी जी हो गई, और इसको दूसरी भाषा में माँ भी कहते हैं, माँ कह सकते हैं। मेरे माता के पिता है वो मेरे नाना जी हो गए, ठीक है। फिर मेरे दादाजी के पिता है वो मेरे परदादाजी हो गए, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर ये लिखूँ कि मेरे दादा की पिता और मेरे दादा की माता, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दूसरा लिख रहा हूँ, मेरे दादा की माता। मेरे दादा की माता मेरे क्या लगेगी, तो दादा की माता मेरे लगेगी परदादी, परदादी। मेरे नाना के पिता परनाना, ठीक है। ये मेरे लगते हैं। अभी तो मैं रिश्ता बहुत बताऊंगा कि कौन कितना रिश्ते में आते हैं। उसके बाद आगे और बात करें तो उसके बाद में मैं अभी पहले ननियाल पक्ष को पूरा निपटा रहा हूँ। तो मेरी माता का भाई मेरे क्या लगेगा, मेरी माता का भाई अपने क्या लगेगा, मेरी माता की बहन मेरे क्या लगेगी, क्योंकि ननियाल पक्ष है वो अपने माता से संबंधित है। बात आई समझ में। तो ननियाल पक्ष है वो अपने माता से संबंधित है, तो मैं पहले माता का निपटा दूँ, फिर अपने ननियाल पक्ष से वर्तमान पर आएंगे। तो मेरी माता का पिता कौन है वो मैंने पिछली स्लाइड में बता दिया। ये मेरी माता का पिता हो गया, ये हो गया। और अगली स्लाइड में मैं यह दिखा दूँ माता का भाई, तो माता की बहन अपने क्या लगेगी, ठीक है। और मेरी माता की भाभी, भाई की पत्नी वही होती है भाभी, वो अपने क्या लगती है। और उसके अलावा मेरे मामा के लड़के मेरे क्या लगेंगे, ठीक है। और मेरे मामा की लड़की वो अपने क्या लगेगी, मामा बेटी बहन। और मामा की लड़की इतना ही कहोगे, मामा के लड़के और मामा की लड़की कहते हो, और तो कुछ नहीं कहते हो। और रिलेशन में यदि कहो तो नाना नानी का हो गया। और उसके बाद मेरे माता का भाई है वो मेरे लगेगा क्या, मामा। मेरे माता की बहन है वो मेरे लगेगी मौसी। बात है समझ में। और उसके बाद मेरे जो माता की भाभी है वो मेरे लगेगी मामी। और ये लड़के और लड़की है वो मेरे लगते हैं नॉर्मल भाई और बहन, ठीक है। भाई बहन है, और वो भी कौन से कि मामा बेटे भाई बहन, ठीक है। कह सकते हो मामा के लड़के या मामा बेटे भाई बहन, या मामा बेटी बहन है या मामा बेटी बेटे भाई है। ये हो गया। तो ये मामा का पक्ष निपट गया। उसके बाद यदि वर्तमान आए वापस तो दादा का हो गया, दादी का हो गया, पिता का हो गया और माता का हो गया, ठीक है। फिर और देखें, इसके अलावा देखें तो जो मेरे पिता है, मेरे पिता के बड़े भाई, मेरे पिता के बड़े भाई मेरे क्या लगते हैं, तो मेरे पिता के बड़े भाई। फिर मैं कह दूं कि मेरे पिता के छोटे भाई, ठीक है, मेरे पिता के छोटे भाई। अब मेरे माता की छोटा भाई या बड़ा भाई को वो मेरे मामा ही लगता है, ठीक है। हालांकि मेरे पिता के छोटे भाई, अब मेरे पिता की बहन,
और छोटी बहन को बड़ी बहन को वो एक ही बुआ ही लगती है। तो मेरे पिता की बहन, ये पिता के मामले में हो गया। माता वाला मैं निपटा दिया और दादा दादी का मैंने कह दिया। और माता का निपटा दिया और उसके पहले पिता और दादा का वो निपटा दिया। उससे पहले आपको दादा का मेरे साथ में क्या रिलेशन है, और उसके बाद मेरे पिता का बड़ा भाई, मेरे पिता का छोटा भाई, मेरे पिता की बहन। ठीक है, ये क्या हुआ? तो मेरे पिता के बड़े भाई होते हैं वो मेरे लगते हैं ताऊ जी। मेरे पिता का छोटा भाई है वो मेरे लगते हैं चाचा। ठीक है, मेरे पिता की बहन होती है वो मेरी लगती है बुआ। बुआ भी कह सकते हो, कहेंगे बुआ भी शब्द आता है, बुआ और बुआ कह सकते हो। उसके अलावा और कहूँ तो मेरे ताऊ की पत्नी, मेरे ताऊ की पत्नी अपने क्या लगती है? ताऊ की पत्नी। और मेरे ताऊ के लड़के अपने भाई लगते हैं, लड़के और लड़की, लड़के और लड़की, वो भी अपने क्या लगते हैं? वो भी अपने ताऊ के लड़के या लड़की, वो भाई बहन ही लगते हैं। तो ये तो लगते हैं भाई बहन, भाई और बहन। और ये क्या लगती है? मेरे ताऊ की पत्नी मेरे ताई जी लगती है, तो मैंने ये लिख दिया ताई जी। तो ताई जी। तो उसके बाद चाचा की आई, चाची की बात करें तो वो चाची की बात करें तो मैं ये कह दूँ कि मेरे चाचा की पत्नी, चाचा की पत्नी क्या लगती है? और चाचा के जो भी लड़के लड़कियां हैं वो भी मेरे वापस भाई बहन ही लगते हैं। और चाचा की पत्नी है वो मेरे लगती है चाची जी। ठीक है, उसके बाद में यदि मैं मेरे दादी के भाई की बात करूँ तो वो मेरे लगती है दादी जी। ठीक है, दादी जी कह सकते हो। या पिता के मामा होते हैं वो मेरे दादी के भाई होते हैं, क्योंकि पिता के मामा क्या होते हैं? अपने मामा कौन है? अपनी मम्मी के भाई। इसका मतलब अपने पिता के जो भी मम्मी का भाई होता है, मतलब वो अपने दादी का भाई हो गया। दादी के भाई है वो अपने दादा से लगते हैं। तो एक पॉइंट और यहाँ पर ये लिख दो कि मेरे दादी का भाई अपने क्या लगता है? अपनों से दादा भी कहते हैं, दादा ही करेंगे, दादाजी कहते हैं। उसके बाद दादाजी के बड़े भाई भी दादाजी होते हैं और दादाजी के छोटे भाई भी दादाजी होते हैं। और दादाजी के छोटे और बड़े भाई और अपने दादाजी, इन तीनों की पत्नियां हैं वो अपने दादी जी ही होगी। तो चाहे दादाजी करो, ठीक है ना, चाहे दादाजी के छोटे भाई करो या आप बड़े भाई करो, ये तीनों ही अपने क्या लगेंगे? ये तीनों के तीनों अपने लगेंगे दादाजी। क्या लगेंगे तीनों? ये तीनों ही अपने लगेंगे दादाजी। ये तीनों अपने लगेंगे दादाजी। और इन तीनों की जो भी पत्नियां हैं, इन तीनों की जो पत्नियां हैं, तीनों भाइयों की पत्नियां हैं वो भी अपने क्या लगेगी? दादी जी ही लगेगी। फिर मैं आ जाऊं पक्ष किसका? फिर मैं आ जाऊं अपने ससुराल पक्ष की ओर। ससुराल पक्ष में हूं तो मेरी पत्नी सबसे पहले। अब आगे पत्नी का भाई है वो मेरे लगेगा साला। पत्नी की बहन है वो मेरे लगेगी साली। ठीक है, उसके बाद में पत्नी का पिता है वो मेरा लगेगा ससुर या ससुर। और पत्नी की माता है वो भी मेरा लगेगी सास। तो पत्नी का जो भाई है वो उससे कहोगे साला जी। ठीक है, साला ही होता है। और उसके बाद में पत्नी की जो बहन होती है वो लगती है साली। पत्नी का पिता है उससे कहते ससुर, या कोई ऐसा भी शब्द आता है ससुर। पत्नी की माता है वो मेरी लगती है सास। उसके अलावा और मैं बात करूं तो जो भी पत्नी है या कह दो साली है, साली का जो पति होता है वो लगता है साडू। साली का जो भी पति होता है वो लगता है मेरे साडू। और यदि ये तो मैं पुरुष हूँ
तो मैं महिला की बात करूं, और यदि मैं महिला होता तो मैं पति की बात करता। तो कि मान लो मैं महिला थी और महिला है, तो वो पति की बात कर रही है। महिला है, वो पति की बात कर रही है। तो पति की बात कर रही है तो ये कह दो कि एक तो महिला है तो उसका एक तो पति, उसका पति, वो उसका पति ही लगेगा और कुछ लगेगा नहीं, या पति को या हस्बैंड को, HUSBAND। ठीक है। उसके बाद यदि है तो पति का भाई है। अब पति का भाई है वो भी दो प्रकार का है, एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई। छोटा भाई और बड़ा भाई, एक बात ये। उसके बाद आगे और बात करें तो पति की बहन। अब बहन छोटी हो या बड़ी हो, एक ये बात है। पति की बहन, पति की माता और पति का पिता। पति की माता, पति का पिता, पति का दादा, पति का दादी, वो उसके सास ससुर में आगे जाएंगे। दादी ससुर और दादी ससुर भी जाते हैं। तो उसका पति, अब पति का छोटा भाई है वो लगता है देवर, और पति का बड़ा भाई है वो लगता है जेठ। पति की बहन है वो लगती है ननंद। ठीक है, ननंद लगती है। और पति की माता है वो लगती है सास, और पति का पिता है वो लगता है ससुर, यदि महिला होती तो। ठीक है, बात है समझ में। उसके बाद में मौसी की बात कर ली, मौसी का मौसा, और मम्मी की बात भी कर ली, उसमें चाई और वो भी कर ली। अब उसके बाद में यदि मैं खुद की बात करूं, और तो यदि मैं भाई मानूं, ठीक है, मैं खुद की बात करूं तो, और देखो मैं खुद की बात कर रहा हूं, तो मेरा जो भाई है, भाई बहन उनका तो हो गया। अब भाई का जो पुत्र है वो मेरे क्या लगेगा, भाई की जो भी पुत्री है वो मेरे क्या लगेगी, बहन का पुत्र है। ठीक है ना, बहन का पुत्र है वो मेरे क्या लगेगा, और बहन की जो भी पुत्री है वो मेरे क्या लगेगी। ठीक है, बात है समझ में। मैं तो इनका लगूंगा, भाई का पुत्र है तो मैं इनके लगूंगा सासा, इनके भी चाचा, इन दोनों के मामा। बात है समझ में। तो मैं क्या लगूंगा, तो भाई के पुत्र के लिए मैं लगूंगा, यदि चाचा भी हो सकता है और ताऊ भी हो सकता है। बात है समझ में, दोनों के लिए चाचा और ताऊ। कि यदि बड़ा भाई है तो ताऊ लगेगा, छोटा भाई है तो चाचा लगेगा। ये तो दोनों बात इसकी हो गई। उसके बाद में यदि कहेगा बहन का पुत्र है तो वो मेरे क्या मैं इनके क्या लगूंगा, मैं इनके मामा लगूंगा, और बहन की पुत्री के भी मैं क्या लगूंगा, मामा लगूंगा। लेकिन वो क्या मेरे लग रहे, वो मेरे रिश्ते में क्या हो रहे, वो मेरे रिश्ते में। आगे भाई का पुत्र है वो मेरा लगेगा भतीज, क्या लगेगा, भतीज। और छोटा कौन, वो बड़ा कौन, बड़े भाई का पुत्र है वो मेरा भतीज है, और छोटे भाई का यदि पुत्र है तो वो मेरा भाई ही लगेगा, सॉरी वो मेरा बेटा है, समान ही होगा। ठीक है, और पुत्री है तो वो भतीजी लग सकती है या बेटी हो सकती है। क्योंकि यदि आप ताऊ जी, आपके पिता के बड़े भाई आपके ताऊ जी हो गए, तो आपके तो वो ताऊ जी हो गए, लेकिन आप उनके क्या लग रहे हो, आप उनके बेटे समान हो। ठीक है, बहन का पुत्र मामा है लेकिन हम उसके क्या लगेंगे, बहन का पुत्र अपने लगेगा भाणेज, और बहन की पुत्री है वो लगेगी भाणजी। और अपने यदि पिता की बात करें तो ये भतीजन है वो सभी अपने, ये दोनों बेटे बेटी हो जाएंगे, सॉरी पोत्र पोती हो जाएंगे, ये दोहिता और दोहित्री हो जाएंगे। उसके बाद में और ये मैं बात करूं तो बहन का पुत्र अपने क्या होता है, भाणजा हो गया और भांजी हो गया। उसके बाद में और कुछ बात करूं तो मैं बात करूं कुछ और जैसे मैं किसकी बात करूं, एक होता है बेटी का पति। जैसे यदि सास और ससुर की बात करें कि वो सास और ससुर है, वो यदि खुद कह रहे कि मैं हूँ, और मेरी जो भी बेटी है और जो भी सास और ससुर की बेटी है वो मेरी पत्नी होगी, और ये कि बेटी का जो भी पति है
बेटी का पति है वो अपने क्या लगेगा, और एक बेटी की, ठीक है, बेटी का पति है और एक आपके, ठीक है, बेटी का जो भी सास ससुर वो है, सास और ससुर है, ठीक है, वो समधी और समधीन। तो बेटी का जो पति है वो तो लगेगा दामाद, दामाद, ठीक है। और जो साली जी है मतलब जो पत्नी की बहन है, तो पत्नी की जो बहन है वो मेरे लग रही है साली जी, लेकिन मैं पत्नी की बहन के क्या लगूंगा, मैं पत्नी की बहन के लगूंगा जीजा जी, ठीक है। बेटी का सास, यदि सास और ससुर सामने है और वो कह रहे कि मेरी बेटी की सास है, तो वो बेटी की सास लगेगी समधीन, मतलब सगे और सगी, सगियां, और ससुर लगेगा समधी, ठीक है, कि रिश्ते में समधी आए समधीन आ गई। अब अपनी पुत्र की पत्नी है, ठीक है, तो पुत्र है, वो पुत्र की पत्नी है, वो लगेगी अपने क्या, वधू। और एक अपन यदि दादा की बात करें, तो दादा और दादी है, उनके लिए मेरी पत्नी क्या लगेगी, ठीक है, बात है समझ, मेरी पत्नी क्या लगेगी उनके लिए, पौत्र वधू, क्या लगेगी, पौत्र वधू। और यदि मैं पिता की बात करूं, पिता की और माता की बात करूं, ठीक है, तो उनके लिए क्या लगेगी, उनके लिए वो मेरी पत्नी क्या लगेगी, उनके लिए मेरी पत्नी लगेगी वधू, पुत्र वधू। कौन सी, पुत्र वधू, पुत्र वधू और वो पौत्र वधू। इतने सारे तो ये हो गए, ठीक है। और उसके अलावा कुछ और बात करें, जैसे चाचा हो गई, मामा हो गए, ताऊ है, ताऊ है, मौसा जी है, फूफा है, इनके जो भी बेटा बेटियां हैं, इनकी जो भी संतानें हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, चाहे संतान है मतलब चाहे आपका प्लस मतलब लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो चाहे आपका माइनस का मतलब आपके लड़की हो, वो अपने क्या लगेंगे, वो हमेशा अपने भाई बहन ही लगते, ठीक है, वो हमेशा अपने क्या लगेंगे, वो अपने लगेंगे भाई और बहन। इन चीज़ों का और ध्यान रखना है। और जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, और इस क्वेश्चन में अपने जितने भी थे वो सब के सब अपने मैंने बता दिए कि इतने सारे रिश्ते होते हैं, इतने सारे रिश्ते होते हैं, और इनमें से आपको कुछ क्वेश्चन कुछ प्रकार के अपने पॉइंट और होते हैं। तो ये कहते हैं कि जो भी क्वेश्चन को हल करते हो तो इनका रिप्ले देते हो, तो वहाँ पर कभी कभी क्या कोई शब्द आता है का, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर का लगा होता है, का लगा होता है, तो वो हमेशा आपको देखना है कि क्वेश्चन पिछले पॉइंट से संबंधित होगा। का लगा होता है वो हमेशा का होता है, उस का से जो आगे वाला अक्षर होता है, का के पीछे वाला अक्षर, का के पीछे वाला अक्षर उससे संबंधित होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत सारे अपने टाइपें बनती हैं, और बहुत सारी टाइपें बनती हैं, वो उन सभी टाइपों की जानकारी मैं अगले क्लास में दूंगा। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।